दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समृद्ध डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बोल आप जी ने श्रवण कीते पावन अस्थान दे हेड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब हरनाम सिंह जी खालसा, जिहड़े अगम्मी बोल हैं इलाही बोल धन गुरु अर्जन देव साहिब दे। आप जी नूं मैं अर्ज करा, इलाही बोल इस करके किया जाता है कि जिहड़े बोल अज सत हैं, जरूरी नहीं है कि वह कल भी सच होण। गुस्ताखी माफ हो सकता है, जिहड़े बोल अज सच हैं कल वो झूठे भी हो सकते हैं। जिन्हां बोलों नूं असीं कहंदे हां ये तां बिल्कुल ही झूठ है, कि किसी पड़ाव ते आके वो भी सच महसूस होंदे ने कि फलाने बंदे ने गल आखी सी, ते उस वेले मैं कह बैठा सी गल झूठ है, पर अज मैनूं खबर मिली है गल 100% सच है, सच है। पर जे गल करिए गुरबाणी दी, ये अगम्मी बोल हैं, इलाही बोल हैं, ते अज भी सच हैं, कल भी सच होणगे, आउण वाले समय विच भी सच होणगे। ये हकीकत है। ਜਾਂ मैं इस तरह अर्ज करा, 500 साल पहला बाणी की जिहड़ी प्रासंगिकता सी वो अज भी उतनी है, 5000 साल भी उतनी होगी, उतनी होगी। इन्हों कहते हैं इलाही बोल। आप जी के सामने रखा, जिस अस्थान ते आप जी बैठे हो, धन गुरु तेग बहादुर साहिब त्याग ते बैराग की मूर्ति। ये दो शब्द थोड़े जे मैं स्पष्ट करा, फिर मूल शब्द ते हैं। कई बार वेखण विच आउंदा है कि मनुख दे अंदर बैराग पैदा नहीं होया, पर त्यागी बनन दा टोंग करदा पिया है। मैं धन त्यागिया, मैं अपना घर त्यागिया, मैं अपने बच्चे त्यागे, मैं अपने मित्र त्यागे, बैराग पैदा नहीं होया है, पर त्याग कीता है, त्याग कीता है। मैं अर्ज करा उस मनुख का त्याग अधूरा है, अधूरा है, क्योंकि बैराग नहीं है, त्याग अधूरा है। आप जी ने कहना है ज्ञानी जी वो त्याग अधूरा किवें है? हकीकत विच उसने धन त्यागिया, हकीकत विच उसने परिवार त्यागिया, हकीकत विच उसने मित्र त्यागे ने,
आप जी उसनों किवें कह सकते हो त्याग अधूरा है। ਇਹਦਾ उदाहरण मैं आप जी के सामने रखा। किसी सभा दे विच कोई साधु बोल रहा सी, प्रवचन कर रहा सी, ते वो साधु कहता है सारिया संगतां नूं कि मैं कोई छोटा मोटा साधु नहीं हाँ। ध्यान दे नाल सुनना, मैं कोई छोटा मोटा साधु नहीं हाँ। मैं लाखां रुपये नूं लत मार के दान करके आ गया हाँ, मैं मुड़ के देखा ही नहीं। तो जदों इतनी गल आखी तो संगत विच कोई जवान बच्चा बैठा सी, वो भी साधु सी। वो खड़े होके कहता है संत जी आप जी ने लाखां रुपया नूं लत तो मारी है, पर मैनू लगता है लत चंगी तरह लगी नहीं है, हाले चिपटी हुई लत तेरी है। हकीकत है जे लत मारी होंदी तो कीता होया दान भुल जांदा, भुल जांदा। कीती हुई लोड़वंदां दी सेवा तो भुल जांदा जे किधरे लत मारी होंदी तां, पर लत हाले ठीक ढंग नाल लगी नहीं है, हाले लत उहदे नाल ही चिपकी हुई है, दान दे नाल। मैं कई बारी हैरान हो जाना कि धन गुरु तेग बहादुर साहब ने जो कि त्याग ते बैराग दी मूरत है, तस्वीर है। क्योंकि जिन्हां दे अंदर बैराग होवे उन्हां नूं संसार सुपना लगता है, और जिन्हां दे अंदर बैराग नहीं है उन्हां नूं परमात्मा भी सुपना लगता है। गुस्ताखी माफ, ये थोड़ा जिहा बरीक बुद्धि नाल समझना। जिन्हां दे कोल बैराग नहीं है उन्हां नूं संसार ही सब कुछ दिसदा है, और जिन्हां दे कोल बैराग है उन्हां नूं परमात्मा ही सब कुछ दिसदा है। जिन्हां दे कोल बैराग नहीं है वो धन नूं ही सब कुछ समझदा है, जिन्हां कोल बैराग है वो धर्म नूं सब कुछ समझदा है। धर्म ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ। तो जिस स्थान ते बैठे हो त्याग ते बैराग दी इलाही मूरत धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। मूल शब्द अवधि दे सामने में रखा राहु दी पावन पंक्ति है, सतगुरु तेरी आसाया। कई दफ़ा की होंदा है कि मनुख ते आस रखता है, पिता पुत्र ते आस रखता है, पुत्र पिता ते आस रखता है, पति पत्नी तो सुख मंगता है, पत्नी पति तो सुख मंगती है, मित्र मित्र तो सुख मंगता है। पर साडे मुल्क दे एक महान कवि होए, विचारक होए, वो की कहते ने वो हमसे सुख चाहते हैं, हम उनसे सुख चाहते हैं। मैं पंक्ति फिर दोहरा दूँ, वो हमसे सुख चाहते हैं, हम उनसे सुख चाहते हैं। और गुस्ताखी माफ, सुख दोवां दे कोल नहीं है, एक दूजे दे आसरे बैठे हुए ने। जे पिता कोल सुख होंदा ते पुत्र तो क्यों मंगदा, जे पुत्र कोलों सुख होंदा तो पिता कोलों क्यों मंगदा, जे मित्र कोल सुख होंदा ते दूजे मित्र कोलों क्यों मंगदा। तो धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने जे मंगना है तो फिर तू प्रभु तो मंग, जो कहना प्रभु जी पास, गुरु तो मंग तू ओदी आस रख, ओदी ओट रख। क्योंकि दुनिया के तमाम सारे, दुनिया के तमाम आसरे, जे मैं इस तरह अर्ज करा, कितनी भी विशाल बिल्डिंग होवे किसी दे सारे ते खड़ी है, कितना विशाल रुख होवे किसी दे सारे ते खड़ा होया है, जड़ ते खड़ा होया है। गगन चुंबी बिल्डिंग होवे नींह ते खड़ी हुई है, जे किधरे नहीं हिल जाए तो वह विशाल इमारत टेढ़ी हो जाती है। जे विशाल रुख दी दरख्त दी जड़ हिल जाए, रुख डिग पैंदा है, डिग पैंदा है। पिता पुत्र दी आस लैके बैठा होया है,
कि मेरा सारा पुत्र है। पर गुस्ताखी माफ़ एक पड़ाव ऐसा होंदा है कि जिथे सारे दे सारे सहारे मौत वल्लों खो ले जाते हैं, मौत खो लेंदी। जितने भी सारे हैं मौत खो लेंदी है। केवल ते केवल एक सारा ऐसा है जिसनों मौत भी नहीं खो सकती, वो सारा निरंकार दा, एक ओंकार दा। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते हैं सारे आसरे छड्ड के निरंकार दा आसरा ले आए, ओदी आस। एक मैं होर गल कह देवां, गुस्ताखी माफ, ये हकीकत है कि मैं कई बार अर्ज भी करना, इसनों थोड़ा जिहा समझना ध्यान दे नाल, क्योंकि कथा विच ध्यान नहीं है तो सुन के भी नहीं सुन पाओ। अब जी गुरु साहिबान दी साखियां सुनते हो कि सुल्तानपुर लोधी जदों दौलत खान ने कहा, ए फकीर जी, जे तेरी रसना चों बोल निकलते ने कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, तो फिर मेरे नाल नमाज अदा करनी पैगी। आप जी सारे ही जानते हो इस साखी में। और हकीकत है कि धर्म दा कोई मजहब नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि धर्म हिंदू है, धर्म मुसलमान है, धर्म सिख है, धर्म ईसाई है, धर्म जैन है, धर्म बुद्ध है। नहीं, धर्म दा कोई भी मजहब नहीं है, धर्म की कोई जाति नहीं है। पर हाँ, मैं एक गल कह देवां कि जदों कोई नदी सफ़र करती है, कह देने ये गंगा है। नदी जदों सफ़र करती है, कह देने ये यमुना है। नदी जदों सफ़र करती है, कह देने ये सरस्वती है। पर जदों वो गंगा, वो सरस्वती, वो यमुना सफ़र करदियाँ करदियाँ सागर विच जाके खो जांदियां ने, फिर गंगा गंगा ना रही, फिर गंगा सागर बन गई। यमुना यमुना नहीं बची, फिर यमुना सागर हो गई। सरस्वती सरस्वती नहीं बची, फिर वो सागर हो गई। फिर गुस्ताखी माफ, हिंदू हिंदू नहीं बचिया, वो फिर परमात्मा हो गया। जप जप के फिर मुसलमान मुसलमान नहीं रहा, जप जप के वो खुदा रूप हो गया, निरंकार हो गया। जाति भेद मिट गया, खत्म हो गया। तो कई बार संत सिंह मशकीन एक गल होर भी कहते सी कि कोई ये नहीं कह सकता कि परमात्मा केवल ते केवल हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि खुदा केवल ते केवल पाकिस्तानी है, अमेरिकन नहीं है। परमात्मा चाइनीज है, परमात्मा यूरोप का नहीं है, रूस का नहीं है। नहीं, परमात्मा की जे गल करिए, जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग, वो तो प्रेम है, प्रेम है। परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव, प्रेम। परमात्मा कोई मनुख नहीं है, परमात्मा एक जोत है। मैं अर्ज कर रहा सी, रब दी आस एक ऐसी आस है, हर एक दी आस पूरी करदा है, पर कदे कहता नहीं है कि मैं तेरी आस पूरी की है। कदे नहीं कहता। बेशक तू मुनकर हो जा, बेशक तू नास्तिक हो जा, परमात्मा कदे नहीं कहेगा मैं तेनों धन दिता, मैं तेनों दियाँ पुत्रां दी दात दिती, मैं तेनों शरीर दिता, तो नास्तिक क्यों हो गया, मुनकर क्यों हो गया? मनुख कह देता है। मैं एक छोटी जी गाथा आप जी दे सामने रखा, गल पकड़ विच आ जाए। दो मित्र सन, कट्ठे पढ़ते सी, ते एक पड़ाव ऐसा आया कि दोवें ही सन्यासी बन गए, दोवें ही सन्यासी साधु बन गए। पर कहते ने कि एक साधु की ख्याति देशां विदेशां तक पहुँच गई, ते दूजे मित्र की ख्याति नहीं हुई हाले। जिन्हां दी ख्याति नहीं हुई है, वो मन विच सोचदा है, मैं क्यों ना अपने मित्र कोल चला जावां,
तो कुछ मैं भगती दे राज पुछां इसनूं, ध्यान दे नाल सुनना। कुछ भगती दे राज इन्हां नूं पुछां, क्योंकि इन्हां दी तारीफ बहुत होंदी है, सिफत बहुत होंदी है। राजे महाराजे इन्हां दे दर ते आंदे ने, आश्रम विच आंदे ने, ते मैं इन्हां नूं पुछां तुसीं इस अवस्था तक किवें पहुँचे हो, किवें पहुँचे। सफ़र करदियां करदियां वो मित्र अपने मित्र कोल पहुँच जाता है, जिहड़ा कि अपने आश्रम विच बैठा हुआ है। मित्र बड़े खुश होए मिल के एक दूजे नूं, पर जो सन्यासी सी वड्डा वो कहंदा है, मित्र तुम आया तो है पर गलत वक्त ते आया, क्योंकि मैं हुणे ही जान लगा सी, किसी दे मैं घर जाना सी, पर आप जी बेवक्त आए हो, आप जी बैठो मैं किसी दे घर हो के आना। तो ये मित्र कहंदा है, पुरखा मैं इत्थे बैठ के की करांगा, मैं तेरे कोल आया कुछ रब की गल सुनांगा, मैं तेरे नाल ही चलना, क्योंकि मैं रब की गल सुनने वास्ते आया। साधु कहंदा है, फिर तुसी एक कम करो, जिन्हां दे घर में जाना है वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत वड्डा परिवार है, पर जो जी तू कपड़े पाए हुए हैं ये तेरे कपड़े चंगे नहीं हैं। मैनू किसी राजे ने शेरवानी दिती है, तू वो पा ले, किसी राजे ने मैनू दिती सी, तू पा ले। वो मित्र कहता है चंगा, शेरवानी पा लेंदा है, दोवें चले जाते ने जिन्हां दे घर जाना सी। वो परिवार इन्हां साधुआं नूं वेख के बड़ा खुश होया, ते परिवार की कहंदा है उस वड्डे साधु नूं, कहण लगे संत जी तुहानूं तां असीं जाणदे हां, पर ये तेरे नाल अज कौन आया है, बहुत सोहना लगदा पिया है, ध्यान दे नाल सुनना, बहुत सोहना लगदा पिया है, ये तेरे नाल कौन आया है। तो जदों साडे सामने किसी की सिफत होवे तो साडे अंदर ईर्खा पैदा होती है कि ਇਹਦੀ सिफत क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। गुस्ताखी माफ, एक गल होर मैनू कहन देना, ये कानपुर की गल है, क्योंकि जिथे कितने ही समय तक कथा चलती सी संत सिंह मचकीन की, एक बार मैनू बुला लिया, ज्ञानी जी तुसी आओ। ते संगत विचों किसी ने कह दिता, दूजे प्रेमी नूं जिहड़ा साडे नाल सी, मैं उहदा नाम नहीं लवांगा, वो भी कथावाचक, वो कहंदा ज्ञानी जी कथा करदे पए ने, पर बाहरों इस तरह लगता है जिवें सीडी चलती पई होवे संत सिंह मचकीन दी। बस इतनी गल कहने की देरी सी, वो कहंदा फिर इन्हां नूं ही बुला लेंदे, फिर सानूं क्यों बुलाया। ईर्खा पैदा हो जाती, एक दी तारीफ होवे दूजे दे मन विच ईर्खा पैदा हो जाती, हकीकत है। तो वो साधु कहंदा है ये मेरा मित्र है, आप जी यदी तारीफ करते पे हो, बहुत सोहना लगता पिया है, सुंदर लगता पिया है। सुंदर तो लगेगा ही क्योंकि शेरवानी मेरी पाई हुई है, कह देता कि शेरवानी मेरी पाई हुई है। जदों उस घर तो दोवें बाहर निकले तो मित्र कहंदा है साधु नूं, संत जी इन्हां ने तां शेरवानी दा पुछया ही नहीं, तुसीं पहलां ही कह दिता शेरवानी मेरी पाई हुई है। इन्हां ने तां पुछया ही नहीं सी, ते तुसीं मेरी बेदबी क्यों कराई, ये कह के शेरवानी मेरी पाई हुई है। कहन लगे हाँ मेरे तो गलती हो गई है, नहीं कहना चाहिए सी। पर एक घर विच होर भी चलना है आपां ने, पर मैं तेरे नाल वायदा करदा मैं शेरवानी की गल नहीं करांगा। फिर दूजे घर विच पहुँच जाते हैं, तो दूजा परिवार भी कहता है संत जी ये कौन है, बड़ा सोहना लगता पिया है। तो ये फकीर कहता है सोहना लगता पिया है, सोहना तो लगेगा ही,
क्योंकि जिथों तक गल है शेरवानी दी, वो इसे दी ही है, इसे दी ही है। मित्र फिर कहता है इन्होंने शेरवानी की गल ही नहीं की, लेकिन फिर तुसी शेरवानी की गल कर दी कि शेरवानी इसे दी है। ये गल कहने की लोड़ की सी? लेकिन किसी न किसी रूप विच मनुख कह देंदा है, किसी की हेल्प करके, किसी की मदद करके, किसी न किसी मोड़ उत्ते कह देंदा है मैं कीती है। मित्र बड़ा नाराज होया, कहन लगे चंगा फिर हुण मैनू जान दे, जे शेरवानी पवा के मैनू नंगा ही करना सी तां पहला ही मैनू शेरवानी ना देंदे, हुण तू मैनू नंगा करदा पिया है, थां थां कह के मैनू नंगा करदा पिया। ते संत कहंदा है मैनू माफ़ करना, तीजे घर होर चलना है, तीजे दे घर होर चलना है। हुण तीजे दे घर फिर जांदे ने ते ओ परिवार कहंदा है संत जी तैनू तां असीं जाणदे हां, पर ये तेरे नाल जिहड़ा आया है ये बहुत सोहना लगदा पिया है, बहुत सुंदर लगदा पिया है, जितनी तारीफ करिए उतनी थोड़ी है, ये कौन है? कहण लगे सुंदर लगदा पिया है, मेरा मित्र है, पर जिथों तक गल शेरवानी दी है मैं कसम खादी है मैं कुछ भी नहीं कहांगा, मैं कुछ भी नहीं कहांगा, क्योंकि मैं कसम खादी हुई। बाहर निकल के मित्र ने शेरवानी उतारी और अपने दोस्त नूं दे दी, संत नूं दे दी। कहण लगे संत जी मैं आया सी संत समझ के, पर संत है नहीं तू, आया सी मैं संत समझ के। मुक्तसर में अर्ज करा, एक रब ही ऐसा है जो सब कुछ दे के कदे कहंदा नहीं तैनू मैं दिता, तैनू मैं दिता, तैनू मैं दिता। साहिब कहते ने ऐ प्रभु सतगुरु तेरी आसाया, पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म, मैं एहा ओट आया। तू पतित पावन है। एक मनुख नूं मैं कहा तू आया कर कथा सुनिया कर, रोज़ कथा चलती है। कहन लगे ज्ञानी जी मैं जिंदगी विच बहुत गुनाह कीते ने, बहुत अपराध कीते ने, मैं कथा सुन के करांगा कि? मैं क्या कथा है ही साडे वास्ते पापियां वास्ते ही। हुण जे मनुख तंदुरुस्त हो जाए तो उन्होंने डॉक्टर की की लोड़ है, मनुख तंदुरुस्त हो जाए उन्होंने दवाई की की लोड़ है। मनुख तंदुरुस्त हो गया फिर भी दवाई अपने जेब विच चुकी फिरदा है, चुकी फिरदा है, उन्हें लोड़ की है उसनों। पर हाँ दवाई उदों तक खानी पैंदी है जदों तक रोग खत्म ना हो जाए, सिमरन साधना करनी पैंदी है उदों तक, जदों तक मनुख मंजिले मकसूद ते पहुँच ना जाए उदों तक सफ़र करना पैंदा है, करना पैंदा है, करना पैंदा है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने रे मूड़े, मूड़े किस नूं कहते हैं? क्योंकि मैं एक छोटा जिहा शब्द ये नाल होर जोड़ देवां। गुरबाणी बेशक थोड़ी पढ़ो पर समझ समझ के पढ़ो। बाणी की कह रही है? थोड़ी पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, उहदा मीनिंग देखो, उहदा अर्थ देखो। कल दी गल है, एक थां ते शब्द चल रहा सी, एहे विछोड़ा सहा ना जाए। ते कुछ संगत रो रही सी। बाद विच मैं बैठना सी कथा ते मैं अर्ज की कि ये जो शब्द चल रहा है, एहे विछोड़ा सहा ना जाए, तो मैं उन्होंने अर्ज करना चाहना जिन्हों के अखां विच हंझू आए ने, जिन्हों के नेत्र सिजल होए ने, क्यों होए ने, वो जरा दसणगे मैनू। कहन लगे ज्ञानी जी जदों पंक्ति चल रही सी एहे विछोड़ा सहा ना जाए, तो मैनू मेरे पति की याद आ गई, क्योंकि वो रूहे जमी तो रुखसत कर गए ने। कोई कहता मेरा पुत्र जवान रुखसत कर गया, मैनू उहदी याद आ गई। कोई कहता है मेरे को मकान सी वो किसी ने खो लिया, यह विछोड़ा सहा ना जाए। मैं क्या अर्थ बिल्कुल गलत थां दे नाल जोड़ लिया।
जदों कि ये आत्मा कह रही है परमात्मा नूं, ऐ प्रभु तेरे नालों विछोड़ा ये सहा नहीं जा रहा है। तो पंक्ति का भाव की है, अर्थ की है, मीनिंग की है, तो असी जोड़िया किस दे नाल है कि पति चला गया, यह विछोड़ा सहा ना जाए। इहदा ये भाव नहीं। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते हैं मूढ़े, मूढ़े कहते हैं मनमुख नूं। मनमुख, मनमुख कौन है? बोलन वेले अपना मन ही अपना सामने रखता है, बोलन वेले खाण वेले अपना मुख ही अगे रखता है मनमुख। बोलन वेले केवल ते केवल मूँह अगे रखता है, दिमाग नहीं रखता, दिमाग पिछे रखता है, मूँह अगे रखता है। क्योंकि कई हन जिहड़े कि सोचते बाद विच हन, बोलते पहला मैं की बोल बैठा, सोचते बाद विच हन। पर जिहड़े संत होंदे ने, गुरमुख होंदे ने, वो बोलन तो पहला सोचते ने। जदों वो सोचते ने तो उन्हां दी अवस्था इस तरह की होंदी है कि जो चार पड़ाव होंदे ने बोल दे, बोल कित्थों उठते हैं? साडी नाभि तो उठते हैं, जिन्होंने असीं धुनी कहते हाँ। ये धुन दा मरकज है, धुन दा केंद्र है, इत्थों धुन पैदा होंदी है। मैं बोल रहा हाँ, ये इत्थों आवाज़ निकल रही है। आप जी बोलते हो, कदे गौर मुताला करना, जोर नाभि ते पैंदा है, क्योंकि आवाज़ उत्थों ही निकलती है, उत्थों ही निकलती है। तो साडी नाभि जो है वो बहुत थोड़ी खुली हुई है, जिहदे नाल असीं बोलते हैं, बोलते। इस नाभि का पूर्ण रूप दे विच खुल जाना ये उदों होंदा है जदों शब्द की चोट लगती है, सिमरन की चोट लगती है। ये उदों नाभि खुल जाती है पूरी। तो ध्वनि तो जिहड़ी आवाज़ निकली उन्होंने कहते हैं परा बोल। ये बोल जदों हिरदे तक पहुँचे ने, इन्हों कहते हैं पछंती बोल। यही बोल जदों साडे कंठ तक पहुँचते हैं, फिर इन्हों कहते हैं मध्यमा बोल। और यही बोल जदों रसना ते पहुँचते हैं, इन्हों कहते हैं बैखरी बोल। तो बोल तो शुरू तो निकले नहीं नाभि तो, नाभि तो। मेरे नाल मेरे मित्र हरशविंदर सिंह जी आ रहे थे, वो मैनू कहन लगे ज्ञानी जी कई बार मनुख कह दिंदा है दूजे नूं, जेड़े बोल मैं तेनों बोले हन ये मेरे अंदर नहीं सी, बस रसना तो वैसे ही मैं बोल बैठा। पर इन्हों कौन दसे, जे टैंकी विच पानी ही ना होवे ते टूटी विच पानी आएगा कित्थों? कित्थों आएगा? टैंकी भरी सी, पानी टूटी विच आ गया। बोल साडे अंदर भरे हुए सी, रसना च आ गए, आने से अज नहीं तो कल आने से, क्योंकि टंकी भरी हुई सी, अंदर बोल मौजूद सी, मौजूद सी। तो साहिब कहते हैं जो जियो होए सो उगवे, जो अंदर सी वो तो उगेगा उगेगा। तो मूड कहते हैं मूर्ख नूं अपने मुख नूं अगे रखना। साहिब कहते हैं रे मूड़े लाहे को तू ढीला ढीला, टोटे को बेगधाया। कहते ने संसारी तल ते जो लाहा है, मुनाफा है, धार्मिक दुनिया दे विच वो टोटा है। ध्यान दे नाल सुनना। और धार्मिक दुनिया दे विच जो लाहा है वो संसारिक तल ते टोटा है, नुकसान ने। वो किवें? मनुख कहता है मैनू धन चाहिए है, भावें किसी भी ढंग नाल मैं इकट्ठा करा, मैं झूठ बोल के कपट करके हेरा फेरी करके मैं लाहा खटिया है। पर धार्मिक दुनिया की कहती है बेशक तू लाहा खटिया है, पर धार्मिक दुनिया दे विच तेरा नुकसान हो गया है, क्योंकि तू झूठ बोल के आया है, कपट करके आया है, धोखा करके आया है। तो धार्मिक दुनिया विच नुकसान हो गया ते संसारिक तल ते लाहा मुनाफा हो गया। धार्मिक तल ते जिहड़ा मुनाफा है, सच बोलना, निमरता रखनी, मिठे बोल बोलने, ये संसारियों वास्ते इस तरह है कि जिवें मेरा नुकसान हो गया। इसनों थोड़ा जिहा समझना। धन बाबा नंद सिंह महाराज एक दुकानदार नूं कहन लगे जे धर्म के मार्ग ते चलना है तो तेनों सच बोलना पेगा।
सच बोलना पे। क्योंकि जे मैं आप जी नूं अर्ज करां परमात्मा की परिभाषा की है, सच की परिभाषा की है, धर्म की परिभाषा की है, तो धन गुरु नानक साहब ने पहले ही अंग ते निरंकार की परिभाषा दे दी है, पहले ही अंग ते। मैं इसे करके थां थां ते जाके मैं ये अर्ज करना कि मैनू किसी किस्म की कोई भेंट नहीं चाहिए है। जे किसी की तलब होवे गुरुद्वारे विच जप बाणी की कथा करानी है, आसा की वार की कथा करानी है, मैं निष्काम करने वास्ते तैयार हाँ। बाणी की समझ तो आवे घट तो घट। धन गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं परमात्मा की जिहड़ी परिभाषा है वह आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो सच सी, सच है, सच होवेगा। हुण मैं अर्ज करा जे सच नूं मिलना होवे ते मनुख कवे मैं झूठ बोल बोल के उन्होंने मिला, गुस्ताखी माफ़ नहीं मिल सकता। क्योंकि सजाती मेल होंदा है, विजाती मेल कदे भी नहीं होंदा, कदे नहीं होंदा। तेल विच पानी पा दवो वो पानी दिसेगा, तेल वखरा दिसेगा, पानी वखरा दिसेगा। क्योंकि पानी और तेल विजाती मेल है, विजाती मेल है। लकड़ी दे नाल आप जी लोहे नूं जोड़ दवो विजाती मेल है। लकड़ी की जाति वखरी है, लोहे की जाति वखरी है कि दूरों दिसेगा। परमात्मा सच है और सच दे नाल कोई झूठ जोड़ना चाहे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि विजाती मेल है। झूठ वखरा है, सच वखरा है। जे सच नूं मिलना है तो सच ते पहरा देना पेगा। धन बाबा नंद सिंह महाराज कहन लगे तू सच बोलिया कर। तो दुकानदार की कहता है, महाराज जे मैं सच बोलांगा तो इनकम जिथे 500 रुपए की आती है उत्थे 200 की भी नहीं आनी, जे मैं किधरे सच बोलांगा तो बाबा नंद सिंह महाराज कहन लगे फिर 500 तो तू कमा लेगा, जगत विच लाहा तो खट लेगा, पर धार्मिक दुनिया दे विच तू हार जाएगा। धार्मिक दुनिया तो साहिब कहते ने रे मूड़े लाहे को तू ढीला ढीला टोटे को बेग धाया। अद्धी रात नूं जे किधरे आप जी नूं मैं कह देवां गुरमुखा जपजी साहिब दा पाठ कर, आप जी ने कहना ज्ञानी जी ये कोई वक्त है, ये कोई वक्त है। और अद्धी रात नूं ही किसी मित्र दा फोन आ जावे अपनी पेमेंट आके ले जाओ, आप जी ने कहना 2 मिनट ठहरो मैं हुणे ही आया, मैं हुणे ही आया। क्योंकि सवेर तक दा पता नहीं है, किते मुनकर ना हो जावे, इनकारी ना हो जावे, हुणे ही ले लवो। पर मनुख नूं कौन दसे कि जे अज रात नूं मन करदा पिया है पाठ करन दा, हो सकदा है सवेर होंदियां होंदियां मन भी इनकारी हो जावे, मन भी मुनकर हो जावे कि नहीं हुण पाठ मैं नहीं करांगा, नहीं करांगा। तो साहिब कहंदे ने सस्त वखर तू गिनने नहीं। जिहड़ी वस्तु सस्ती है वो तू खरीदण वास्ते तैयार नहीं होंदा। जिहड़ी सस्ती है सब तो सस्ती है। हुण जे मैं आप जी नूं अर्ज करां धन कमाना होवे कुछ ना कुछ करना पैंदा है, स्कूल जाना होवे कुछ ना कुछ करना पैंदा है, ऑफिस जाना होवे कुछ ना कुछ करना पैंदा है। लेकिन जिथों तक रब दी गल है कुछ भी नहीं करना पैंदा, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि जो निरंकारी बोल हन वो सुन सुन के ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत कुछ खोया है। जरा ध्यान दे नाल सुनना, मैं बहुत कुछ खोया है। की खोया है? कथा सुन सुन के, कीर्तन सुन सुन के मेरे अंदर जिहड़ा क्रोध सी मैं उसनूं खोया है, मेरे अंदर जो लोभ सी मैं उसनूं खोया है, मेरे अंदर जो हेरा फेरी सी मैं उसनूं खोया है, मेरे अंदर जो हंकार सी मैं उसनूं खोया है। और जदों ये सब कुछ मैं खो बैठा, बाकी जो बचिया बस वही परमात्मा है, वही खुदा है, वही रब है। और जे किधरे तो ये वस्तु हासिल नहीं की
गुरु कुछ भी नहीं मंगता, गुस्ताखी माफ, कुछ भी नहीं मंगता। और गुरु दे बोल की कहते ने, कहते ने मैं तेरे जीवन का कूड़ा करकट भी लवांगा और बदले विच मैं तेनों नाम भी दवांगा, बंदगी भी दवांगा। बीजक ग्रंथ कबीर साहिब का। कबीर साहिब महाराज कहते ने, कबीर एह तन जहर की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। ये जो साडा तन है, ये की जहर भरिया हुआ है, क्रोध है जहर है, लोभ है जहर है। मैंने एक छोटी जी गल याद आ गई, ये जापान की गल है। कदे गौर मुताला आप जी ने किया कि नहीं किया। जापान विच एक डॉक्टर दे कोल एक माई अपने 6 महीने के बच्चे नूं लैके जाती। बच्चा बहुत सीरियस है। डॉक्टर कहता है, माई ये बच्चा तो पूरा हो गया, हद हो गई। माई कहती, मैं हुणे ही इसनों दुध पिला रही सी, बिल्कुल ठीक सी, ना कोई बुखार, ना कोई सिर दर्द, ना कोई चोट लगी है, कुछ भी तो नहीं होया। मौत किवें होई? मैनू मौत का दुख है, पर इस तो भी वध दुख है कि मौत होई किवें, क्योंकि कोई बुखार नहीं, कोई चोट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, मौत होई किवें? डॉक्टर कहता ये रिसर्च का काम है, रिसर्च करनी पैगी मौत किवें होई। डॉक्टरां ने देखिया कि बच्चे के शरीर दे विच जहर फैलिया सी, जहर नाल मौत हुई है। मैं फिर अर्ज करा, ध्यान दे नाल सुनना, जहर नाल मौत हुई है बच्चे की। मां बड़ी हैरान, जहर नाल मौत? हाँ, जहर नाल मौत हुई। डॉक्टर मां नूं पुछदा है, तो ये दस मैनू इहदी हालत किस वेले खराब हुई? तो मां कहती है, जदों मैं दुध पिला रही सी, मैं अपना दुध पिला रही सी। डॉक्टर कहता कि जदों तू दुध पिला रही सी उस वेले तू की करदी पई सी? वो कहती पति नाल झगड़ा हो रहा सी। अक्सर हो जाता है, पति नाल गलबात हो रही है, झगड़ा हो रहा है, बच्चे नूं दुध भी पिला रहे हैं। तो डॉक्टर कहता उस मां नूं कि जदों तू पति ते क्रोध किया, उस क्रोध नाल तेरा दुध जहर हो गया सी, उस नाल बच्चे की मौत हुई है। ये हकीकत है, ये कोई गाथा नहीं है, ये हकीकत है। जदों आप जी क्रोध करते हो, आप जी का खून जहर बन जाता है, वो अंदर आप जी नूं दुख दिंदा है, तकलीफ दिंदा है। कबीर साहब कहन लगे, कबीर एह तन जहर की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए अमृत मिले तो भी सस्ता जान। ये असी अपना शीश भी दे दईए गुरु नूं और अमृत मिल जावे तो भी समझना बहुत सस्ता, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। पर साहिब कहते ने, जिहड़ी सस्ती वस्त है वो तू नहीं प्राप्त करता। ते साहिब कहते ने, पापी बांधा रेना या, ए पुरखा तू तो बंधन विच पै गया, तेरे ते करजा हो गया, तेरे ते ऋण हो गया। किहदा ऋण? आप जी जेकर कुछ होर ग्रंथ पढ़ो, उन्हां विच लिखिया है कि पिता का भी ऋण होंदा है, माँ का भी ऋण होंदा है, गुरु का भी ऋण होंदा है, देवते का भी ऋण होंदा है, सारियां दा ऋण होंदा है। हुण माँ का ऋण किवें? जे माँ की सेवा नहीं की वो ऋण नहीं उतरेगा, पिता की सेवा नहीं की ऋण नहीं उतरेगा, गुरु की गल नहीं सुनी गुरु का ऋण नहीं उतरेगा, किसी महान देवते की महान पुरुष की गल नहीं सुनी ऋण नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। कहते ने तू बंधन के विच ही बनिया गया, गुरु दे बौल नहीं सुने। की कुछ सुनिया? गंधन वैण सुने उरझावे, नाम लैत अलकाया। गंधन वैण वो गीत जिस गीत नाल विकार पैदा हो, क्योंकि कुछ गीत ऐसे हैं
जो विकार नूं जन्म देंदे ने, कुछ गीत ऐसे ने जो तृष्णा नूं जन्म देंदे ने, कुछ गीत ऐसे ने जो वासना नूं जन्म देंदे ने, जन्म देंदे। वो तू सुनदा रहा गुरु दे बोल नहीं सुने। जदों तेरे जीवन विच दुख आया तू रोना शुरू कर दिता, हुण तेरा रोना कौन सुनेगा? क्योंकि तू गुरु दे बोल नहीं सुने, तेरा रोना कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? हुण सुनिए क्या रुआया, तू गुरु दे बोल नहीं सुने, तेरा दुखड़ा कौन सुनेगा? तू गुरु दे बोल नहीं सुने, तेरी वेदना कौन सुनेगा? तू गुरु दे बचन नहीं सुने, तेरा रोना कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अज समा है गुरु दे बोल सुन ले, बोल सुन। पर जे किधरे मैं अर्ज करा, गुरु दे बोल सुनन दी थां ते मनुख सुनदा है कि निंद चिंद को बहुत उमाहियो बूझी उल्टाया। जे किसी दी निंदा सुननी होवे सारे दिन सुनते रहो, कन कदे नहीं थकणगे, नहीं थकणगे। गुस्ताखी माफ, मैनू एक गल कहन देना क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि करीब करीब 20 साल दास ने भी किसी स्थान ते हैड ग्रंथी की सेवा की, कथावाचक की। दीवान की समाप्ति होने तो बाद कुछ बंदे बैठे रहिंदे सी, 4 बंदे उत्थे, 3 बंदे उत्थे, 2 बंदे उत्थे, फिर 2 घंटे बैठना कि 3 घंटे बैठना, फिर निंदा ही निंदा, कदे किसी की निंदा, कदे किसी की निंदा, कदे किसी की निंदा, कदे किसी की निंदा। जितना कमाया उस तो वध नुकसान करके खाली दे खाली घर जा रहे ने, कुछ भी पल्ले नहीं पिया, कुछ भी पल्ले नहीं। पर मैं अर्ज करना, घरों आउंदे हो गुरु तेग बहादुर साहब की हजूरी विच ते इधरों शहनशाह बन के जाना, अमीर बन के जाना। गुरु तेग बहादुर दे बोल झोली विच पा के शहनशाह बन के जाओ, ना कि खाली होके जाओ। निंदा बहुत चंगी लगती है, पर होवे किसी दूजे दी तारीफ बहुत चंगी लगती है, पर होवे मेरी होवे अपने। सारे दिन मेरी तारीफ करते रहो, नहीं थकांगा। सारे दिन किसी दूजे की निंदा मैंने सुनाते रहो, नहीं थकांगा, नहीं थकांगा। पर साहिब कहते ने तो ये विच ही फस गया और तेरी चाल बदल गई, बदल गई। तेरी ये कोशिश रही कि पराया धन खो लईए किसी ना किसी ढंग नाल, लोग खो लेंदे ने। और ये भी मैं अर्ज करा, धर्म नूं खोण वास्ते कई बार मनुख धार्मिक लिबास भी पा लेंदा है। मैं फिर गल दोहरा देवां, किसी दा धन खोण वास्ते, किसी दा तन खोण वास्ते लिबास धार्मिक भी पा लेंदा है। तो ईरान दे फकीर होए शेख शादी साहब, वो अक्सर एक गल कहंदे सी कि कई बार की होंदा है कि संत दी पोशाक विच कोई शैतान बैठा होंदा है। अंदर पोशाक संत दी है, अंदर कोई शैतान बैठा होया है। और कई बार ऐसा भी होंदा है कि पोशाक गृहस्थियां वर्गी है, पर अंदर कोई संत बैठा होंदा है। पोशाक गृहस्थियां वर्गी है, अंदर कोई संत बैठा होया है। और हो सकता है उहदे विच आप जी दा पिता भी होवे, आप जी दी गुरदेव माँ भी होवे, आप जी दा भरा भी होवे, आप जी दी भैन भी होवे। हो सकता है अंदर दी अवस्था उहदी बहुत उच्ची होवे, बहुत उच्ची हो। क्योंकि शेख शादी एक गल कहंदे सी कि बुजुर्गी बा अकल अस्त, ना बा साल, तांगीरी बा दिल अस्त, ना बा माल। जे बुजुर्गी देखनी होवे ते सालां दे नाल ना मापना। ये बुजुर्ग है 70 साल दा, ये बुजुर्ग है 80 साल दा। बुजुर्गी बा अकल अस्त, बुजुर्गी नूं मापना होवे तो पैमाना है अकल दा। और किसी दी अमीरी मापनी होवे तो पैमाना दौलत नहीं है, पैमाना दिल है। दिल कितना वड्डा है। जे दिल नहीं है तो दौलत है, दिल नहीं है उसनों अमीर कहना अमीरी दी तौहीन है, तौहीन है। तो साहिब कहते ने पराया धन, पराया तन, और फिर ऐसा कुछ भी तू खाने लई तैयार हो गया जो नहीं खाना चाहिए सी। बहुत लंबी गाथा है, मैं उस पासे ना जावां। किसी ने पूछ लिया एक संत नूं,
सब तो वड्डा पाप केड़ा है? सब तो वड्डा पाप। तो संत कहता है मैं इहदा जवाब तेन बाद विच दवांगा, पहला तेनों कम करना पेगा। एक वो सामने एक वेश्वा है, उहदे घर दी रोटी खा के आ पहला, फिर तेनों मैं दसांगा सब तो वड्डा पाप की है। ते ओ मनुख कहता है संत जी वेश्वा दे घर दी रोटी मैं खावांगा, भावें मैनू मेरे सवाल का जवाब दवो भावें ना दवो, पर रोटी नहीं खावांगा वेश्वा दे घर दी, इन्ना वड्डा गुनाह नहीं करांगा मैं। संत कहता है तेरी मर्जी, फिर सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा। जे किधरे तू वेश्वा दे घर दी रोटी खा लेंदा तो मैं तेनों 100 दिनार भी देंदा और तेरे सवाल का जवाब भी देंदा। हुण ध्यान दे नाल सुनना, जे वेश्वा दे घर दी रोटी खा लेंदा मैं तेनों 100 दिनार भी देंदा और तेरे सवाल का जवाब भी देंदा। हुण ये मनुख कहता है चंगा फिर मैं खा लेने, कोई गल नहीं है। रोटी खा लेंदा है वेश्वा दे घर दी, आके संत नूं कहता है संत जी हुण दसो सब तो वड्डा पाप की है? सब तो वड्डा। संत जी हंस पे और हंसदे हुए कहते ने सब तो वड्डा पाप है लोभ। मैं तेनों लोभ दिता 100 दिनार दा ते तू वेश्वा दे घर दी रोटी भी खाने लई तैयार हो गया, नहीं तो पहला तू खाने वास्ते तैयार ही नहीं सी। किसी नूं लोभ दे दवो, कितना भी सच्चा होवे झूठ बोल देगा, गुस्ताखी माफ, सारियां दी गल नहीं कर रहा मैं। लोभ दे दवो झूठ बोलेगा, लोभ दे दवो अपना धर्म भी छड़ देगा, लोभ दे दवो उसनों अपना ईमान छड़ देगा। और धन गुरु ग्रंथ साहब दे बोल ऐलानिया कह रहे ने दीन गमाया दुनी स्यों दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। तो अपने दीन नूं छड़ दिता दुनी दे पिछे। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे सत सुनत छोहाया। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे। धर्म की है? धर्म किस नूं कहंदे ने? मनुख कह दिंदा मैं बहुत धार्मिक हाँ, धार्मिक किस नूं कहंदे ने? रोज़ गुरुद्वारे जा रहा है धार्मिक है, रोज़ मंदिर जा रहा है धार्मिक है, रोज़ मस्जिद जा रहा है धार्मिक है। गुस्ताखी माफ, धार्मिक हो भी सकता है, धार्मिक नहीं भी हो सकता। मैं फिर अर्ज करा, रोज़ गुरुद्वारे जा रहा है धार्मिक हो भी सकता है, धार्मिक नहीं भी हो सकता। और जे किधरे मैं गरई विच जाके अर्ज करा तो 99% तो ऐसे होंगे जिहड़े रोज़ आते हैं पर धार्मिक नहीं हैं, नहीं हैं। आप जी ने कहना ज्ञानी जी फिर इतनी भीड़ किस दी है? फिर जिहड़े रोज़ इतने लोग आते हैं इन्हां दी भीड़ फिर ये धार्मिक नहीं हैं? साहब कहते हैं नहीं हैं, ये कुछ ना कुछ मंगण वास्ते आए ने, धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक किस नूं कहंदे ने? कहंदे ने पहला धर्म की परिभाषा समझो, धर्म की परिभाषा की है? तो साहब कहंदे ने धर्म नियम नूं कहंदे ने। नियम, सूरज नियम विच है, चंद्रमा नियम विच है, ऋतुआं नियम विच हन, हवा नियम विच है, अगन नियम विच है। ये नियम तो बाहर नहीं हन। केवल ते केवल एक मनुख ऐसा जितना बुद्धिमान है उतना नियम तो बाहर है, जितना पढ़िया लिखिया है उतना नियम तो बाहर है। क्योंकि ये वड्डे वड्डे घोटाले कौन करते हैं? पढ़े लिखे ही करते हैं, अनपढ़ नहीं करते। एक कानून नूं बनाने वाले कौन ने? वड्डे वड्डे ज्ञाता। और कानून नूं तोड़न वाले कौन ने? वड्डे वड्डे ज्ञाता। उन्होंने खबर है एक कुंडी कितों निकलेगी, खबर है उन्होंने। नियम बनाने वाले भी विद्वान ने, नियम तोड़न वाले भी विद्वान ने, विद्वान ने। तो जिहड़ा नियम विच रहिंदा है वो धार्मिक है, और जिहड़ा नियम विच रहिंदा है उहदी रसना चों बोल निकलते ने जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। बस ये धार्मिक है, ये धार्मिक। साहिब कहते ने अज जे किसी मनुख नूं कह दईए तू रोगी है,
मनुख ने कह देना मैनू तो पता ही नहीं सी, तेरा धन्यवाद, मैनू समझा दिता मैं रोगी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पर किसी मनुख नू कह के देखो तेरे कोल हंकार दा रोग है, उसने पै जाना है। तू होंदा कौन है मैनू कहने वाला, कौन है तू? जे सच गल आखीए, बहुत पुरानी गल है, आप जी ने सुनी भी होवेगी गाथा, शीशगंज साहिब की गल है। सन सिंह मशकीन कहने लगे मैं रोज़ कथा करके उठदा सी ते पौड़ियां ते एक बुजुर्ग बैठा हुंदा सी, पौड़ियां साफ करदा रहिंदा सी ते जिवें ही मैनू मिलदा सी ते मैनू कहंदा सी मैं तां तेरे चरनां दी दूर हाँ, मैं तां पापी बंदा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रोज़ उसने यही कहना मैं तां तेरे चरनां दी दूर हाँ, मैं तां पापी हाँ, मैं तां पापी हाँ। कहने लगे एक दिन वो मैनू दसिया नहीं तो मैं किसी नू पुछ लिया भाई वो कित्थे गया मेरी चरनां दी दूर, ते वो पापी कित्थे गया अज? कहने लगे इतनी खबर उहदे कन्नां विच पहुँच गई कि मैनू संत जी पापी कह रहे हैं ते मैनू संत जी अपने चरनां दी दूर कह रहे हैं। कहने लगे वो दिन सी ते अज दा दिन है, दोबारा मुलाकात ही नहीं हुई, आया ही नहीं, आया ही नहीं। मैनू क्यों आखिया कि मैं इहदे चरनां दी दूर हाँ? आप आखी जा रहा है मैं तेरे चरनां दी दूर हाँ, चरनां दी दूर हाँ। वो क्यों आख रहा है कि मैं कहांगा मैं तेरे चरनां दी दूर हाँ ते तुसी कहोगे नहीं तू मेरे चरनां दी दूर नहीं है, तू तां बहुत संत है, तू तां बहुत वड्डा भगत है। फिर हंकार फण फैला के बैठ जाता है मैं संत हाँ। इन्होंने भी कह दिता, ये हकीकत है। मैं गल कह के कथा की समाप्ति वाल आना। ऐ प्रभु मेरे ते रहमत कर, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हरिनाया। सारे जगत दी जो टेक है वो नाम है। जदों जिक्र आउंदा है नाम दा, मनुख सोची पै जांदा है नाम की है, नाम किस नूं कहंदे ने, नाम कित्थों लेना पैंदा है, नाम कौन देंदा है। मनुख चक्रां दे विच ही पिया रहिंदा है, चक्रां दे विच पिया रहिंदा है। एक माई मैनूं कहंदी है ज्ञानी जी मैं तां बहुत दुखी हाँ। मैं पुछ बैठा क्यों? कहने लगे मेरे कोल 3 नाम हैं, मैं किहड़ा किहड़ा जपां ते किहड़ा किहड़ा छड्डां। 3 नाम ने मेरे कोल। तो मैं अर्ज की नाम तो एक ही होंदा है, 3 कित्थों आ गए? कहने लगे एक नाम फलाने बाबे ने दिता, दूजा नाम फलाने बाबे ने दिता, तीजा नाम फलाने बाबे ने दिता। नाम तो मुराद एक ओंकार, ये नाम है। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जितनी बार नाम की गल आई है वो एक ओंकार वाल इशारा है, एक ओंकार। गल कह के मैं समाप्ति करा। नानक आप शरण प्रभ आयो, राख लाज अपनाया। ए प्रभु मैं तेरी शरण विच आया, मैनू अपना समझ के मेरे ते रहमत कर। जिवें पिता अपने पुत्र ते रहमत करदा है, जिवें माँ अपने बच्चियां दी संभाल करदी है, उसी तरह मेरे ते भी रहमत कर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का रहमत की है। आप सिर ते मेरा परियात रख के कथा कराई, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत वड्डी खुशी इस गल दी हुई है क्योंकि जितनी संगत बैठी सी कथा सुनन वेले, आरंभ करने वेले, उतनी ही संगत टिक के बैठी रही है, कोई भी नहीं उठिया है। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पावन अस्थान के हैड ग्रंथी साहिब, समूह मैंबर साहिबान का बहुत धन्यवाद। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।